तो आज चाय पर चर्चा में हम और आप सभी मिलकर शिव उत्सव मनाएंगे, क्योंकि शिव नवरात्र चल रहा है और इसीलिए दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से, चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो या फिर काशी विश्वनाथ हो, हर जगह पर किस तरीके से पूरा माहौल एक तरीके से शिवमय हो चुका है। रौनक अलग अलग जगह पर नजर आ रही है। नंदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में, नितिशा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिव नवरात्र की बात यहीं से शुरुआत करते हैं। नंदा जी आप ही से, देखिए वक्त है अभी, लेकिन कैसे भक्तिमय माहौल हो रहा है। हम जब नवरात्र की बात करते हैं तो शारदीय नवरात्र या फिर जो 4 नवरात्र आते हैं उसी का जिक्र होता है। चैत नवरात्र की भी बात होती है, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं शिव नवरात्र की, ये कितना अहम हो जाता है और अभी वही चल रहे हैं। जी जी, सबसे पहले तो उमापति हर हर महादेव, नमः शिवाय। आप जीएनटी के सभी दर्शकों को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बरसे और सुख समृद्धि घर में आए आपके। शिवरात्रि का महापर्व है और महापर्व में उज्जैन में विशेषकर, नवजोत जी जो आपने बोला कि नवरात्रि, तो उज्जैन में महाकाल का रोजाना श्रृंगार होता है 9 दिनों का, और ये शिव नवरात्रि के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है। और हर दिन उनको एक अलग तरीके का उनका श्रृंगार किया जाता है। जैसा आपने आज ही बोला कि छैल जुबिले का आज उनका छबीना श्रृंगार होता है आज के दिन, और उसी तरह से हर दिन उनके लिए एक नया श्रृंगार होता है। और अंत में जाकर के उनको सेहरा श्रृंगार होता है, जहाँ पे उनको सेहरा, सब तनाजा का सेहरा करवाया जाता है और बिल्कुल दुल्हे के रूप में शिव जी जो है अपना, उनकी पूरी सवारी निकलती है उज्जैन में। और इसी तरह से हर जगह में, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो वहाँ पे भी पूरी उनकी बारात निकलती है और उसका उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि उनका तो मायका ही वहीं पे हिमालय पुत्री हैं, तो वो सब होता है। तो ये है, और इसी के साथ साथ ये हर दिन जो श्रृंगार होता है उसका भी महत्व होता है। उस श्रृंगार के साथ साथ आप क्या निवारण कर सकते हैं उस दिन कि महादेव प्रसन्न हो, उसका भी महत्व होता है। ये छबीना श्रृंगार आज हो रहा है, थोड़ा सा अगर उसके बारे में विस्तार से आप हमें बताते चलें, क्योंकि हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि हर दिन कैसे अलग अलग श्रृंगार होते हैं, उसका अपना महत्व कैसे होता है, और अगर लोग वहां पर नहीं हैं, घर पे हैं, तो क्या हम शिव उपासना उस हिसाब से कर सकते हैं? जी, जैसे देखिए ना, छबीना श्रृंगार होता है तो उनको पूरा, उनकी जो ड्रेसअप चीज़ें होती है ना, उनको पूरा सिर पे मुकुट सब डाला जाता है, उनका जो पटका जो होता है वो डाला जाता है आज के दिन, और पीले वस्त्र का विशेषकर डाला जाता है। और उसी के साथ साथ उनके जो पूरी एक शिवलिंग के चारों तरफ, जो एक गर्भगृह में शिवलिंग है केवल वहीं नहीं, उसके चारों तरफ भी पूरा उसको सुसज्जित किया जाता है। इस दिन से जो होता है, महादेव को बोलते हैं कि हल्दी भी लग गई, मेहंदी भी लग गई, सब कुछ हो गया, वो यहाँ से तैयार होना शुरू हो जाते हैं और वो बिल्कुल अब प्रिपेयर्ड हैं कि वो जाके अपनी अर्धांगिनी, अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो उनको एक फाइनल कल्मिनेशन ऑफ दिस मैरिज होता है वो प्राप्त होना है। तो इस समय भोलेनाथ तो अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। आप उनसे कुछ भी मांग लीजिए, वैसे जैसे दूल्हे से बोलते हैं ना, ये दे दो तभी तुम्हारा आगे कुछ होने वाला है, ये कर दो तो ये कर, सब हो जाता है। भोलेनाथ है तो भोले इतने ज्यादा हैं कि कुछ भी आप मांगेंगे तो वो आपकी मुरादें जो है पूरी कर देंगे। नितिशा जी आपके पास आते हुए, बाराती घराती तो हम भी लग रहे हैं शिव जी की बारात में शामिल होने के लिए। स्क्रीन को एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए जीएनटी की, सज धज के हम तैयार हैं इस बारात में शामिल होने के लिए, है ना? गुड न्यूज़ टुडे, सही बात, उत्सव मतलब फेस्टिवल मतलब गुड न्यूज़ टुडे। बिल्कुल। सवाल मेरा आपसे है नितिशा जी, अगर कोई घर पर रुद्राभिषेक करवाना चाहता है या करना चाहता है, मंदिर आप किसी कारणवश जा नहीं पा रहे, तो फिर क्या विधि होती है? कलेश हर, कष्ट हर, दुख हर, हर हर महादेव। तो सबसे पहले हर हर महादेव का नाम लेते हुए रुद्राभिषेक, देखिए रुद्राभिषेक तो मैं कहती हूँ हर इंसान को अपने जीवन में हर साल करवाना चाहिए। ये एक ऐसा पूजन या एक ऐसा अभिषेक है जो पूरी तरह से आपको शिव से जोड़ता है, आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इसलिए शिवरात्रि पर हमें कोई भी शिववास देखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये जो 9 दिन चल रहे हैं इस पर भी हमें कोई भी शिववास देखने की जरूरत नहीं बनती है। आप इसका रुद्राभिषेक अपने घर पर करा सकते हैं, मंदिर में जाकर के करा सकते हैं जहां पर शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। और साथ ही साथ जब आप रुद्राभिषेक के बारे में सोचें तो आप रुद्र का अभिषेक कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार या उनसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा को उनसे जोड़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप चीजें इकट्ठी कीजिए और उनका अभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें इकट्ठी करें और फिर उनका अभिषेक करें। आप सिंपल जल से, गंगा जल से, क्योंकि कहा गया है, शिव पुराण में मेंशन है कि शिव जी सिंपल जल से प्रसन्न हो जाते हैं, गंगा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आप कोई भी पुष्प तोड़ लाइए, कोई भी वनस्पति तोड़ लाइए,
चंदन से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी इजिली आपको मिल रहा है उनके सहस्त्राचन यानी उनके सहस्त्र नाम लेकर के आप उनका अभिषेक कर दीजिए। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे हेल्थ संबंधित, चाहे कर्ज संबंधित या विवाह नहीं हो रहा, वो आपकी संपूर्णता कष्ट आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए रुद्राभिषेक जरूर करिए इस समय। बिल्कुल। और जैसे कि शगुफ्ता ने भी अभी कहा था कि भोले बाबा तो इतने भोले हैं, उनको प्रसन्न करना भी अति आसान है, बहुत ही आसान है। उसके बारे में भी तमाम चीजें अभी हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रोशन जायसवाल हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं और दिलीप हमारे साथ सोमनाथ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोशन के पास जाना चाहूंगी। रोशन, काशी विश्वनाथ की जब हम बात करते हैं ना, तो काशी विश्वनाथ में वैसे भी पैर रखने की जगह नहीं होती, और अब तो शिव नवरात्र चल रहे हैं, महाशिवरात्रि जैसा पावन अवसर आने वाला है। किस तरह की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं? अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। और अब इस समय हम गेट नंबर 4 के बाहर खड़े हैं। रोज जारी रहती है, लेकिन वीकेंड पे बहुत ज्यादा हो जाती है। और अभी से कहीं ना कहीं शिवरात्रि की जो यहाँ पर उत्साह है वो लोगों में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तैयारियां। चले लौटते हैं आपके पास एक बार। रोशन, लौटते हैं आपके पास। दिलीप मोरे इस वक्त सोमनाथ से हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, दिखाइए जरा वहां की तस्वीर, और इस बार क्या कुछ अलग और कितनी अहम होने वाली है ये शिवरात्रि? जी, इस साल जो महाशिवरात्रि है कुछ खास होने वाली है। आप देखिए यहाँ पर जो स्टेज है वो भी तैयार हो रहा है। सुपर गायक कलाकार है जो कैलाश खेर, वो यहाँ पर 14 तारीख को शमा बांधेंगे। कैलाश खेर समेत कई और संगीत के कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। उसका स्टेज है वो बिल्कुल सोमनाथ मंदिर के परिसर में अभी खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर अभी जो सोमनाथ सूर्य गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसके पहले 20,000 श्रद्धालु थे जो रोज सोमनाथ की मुलाकात लेते थे, मगर अब उसके बाद हर रोज 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु है वो सोमनाथ पहुंच रहे हैं। और आने वाली शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन 5 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु है वो उमड़ने की आशा है। और इसीलिए यहाँ पर जो तैयारियां है वो खास तरीके से की जा रही है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हैं उसके लिए आने की व्यवस्था और जो एग्जिट है वो। जी चलिए, मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जी जी, बोलिए। यहाँ पर जो पार्किंग है उसमें भी जो प्रसाद है महादेव का वो मिल सके, इसके लिए अलग अलग स्टॉल बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इनके अलावा कई और भी भंडारे हैं जो लोगों के लिए खुले हुए। और इसके अलावा यहाँ पर काफी जो पुलिस है वो तैनात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु है वो इस सोमनाथ में महाशिवरात्रि पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, चलिए तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लगातार दिखाते रहिएगा। चलिए मनीष चौरसिया का रुख करना चाहेंगे, दिल्ली के मंदिर से वो मौजूद हैं। मनीष, शिव नवरात्र की रौनक हर जगह देखी जा सकती है, सुबह से ही कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आप जहां पर मौजूद है दिखाइए तस्वीरें। देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली का दिल जिसे कहते हैं, कनॉट प्लेस, वहाँ पर ये प्राचीन शिव मंदिर है और यहीं पर मैं मौजूद हूँ। और शिवरात्रि की तैयारी यहाँ भी जोर शोर से चल रही है। ये मंदिर जिस जगह पे है उस जगह की वजह से भी यहाँ पर तमाम सारे श्रद्धालु पहुँचते हैं। ना सिर्फ देश के, दिल्ली के, बल्कि कई विदेशी पर्यटक जो होते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। कहते हैं कि लगभग 150 साल पुराना ये मंदिर है, स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर है। और कहते हैं कि जिस वक्त ये मंदिर बना था उस वक्त यहाँ पर उर्दू में शिव चालीसा लिखी हुई थी। हालांकि अब वो फिलहाल यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन शिवरात्रि को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ यहाँ होने वाला है, उसके लिए मेरे साथ मंदिर के जो पुजारी हैं हेमनंद जोशी जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पहुँचती है, क्या तैयारी है शिवरात्रि को लेकर? उस पर ही होता है, यहाँ पर रुद्राभिषेक पूजन होता है और उसके पश्चात जो है यहाँ मंदिर पर जो है विभिन्न प्रकार के प्रसाद वितरण किए जाते हैं, फलों का और फलाहार का। और उसके अलावा भगवान शंकर की यथा विधि पूर्वक जो है रुद्राभिषेक पूजन, काल सर्पयोग पूजन, हवन एवं भंडारे का आयोजन होता है। और सभी प्रकार से लोगों को, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर प्रकार का इंतजाम किया जाता है।
थोड़े मंदिर के बारे में बताएं, कितना पुराना इसका इतिहास है, क्या मान्यता है इसको लेकर? इसमें शिलालेख के अनुसार जो है कम से कम जो है 154 साल पुराना ये मंदिर है। और उससे भी पुराना बताते हैं कि उस समय जो है राजा जय सिंह जी ने जो है इसको जीर्णोद्धार किया था। यह मंदिर उससे भी प्राचीन बताया जाता है। और मैं दिखाऊं आपको कि अभी भी आप देखिए तो मंदिर में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, जबकि आज मंगलवार है। लेकिन आप सोचिए कि जब आज आपको इतनी भीड़ दिखाई पड़ रही है तो जिस दिन शिवरात्रि होगी वहाँ कितनी भीड़ होगी। ठीक बगल में प्राचीन हनुमान मंदिर है और मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, लेकिन शिवरात्रि पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बाहर लंबी कतार होती है, जिस तरह की कतारें आप हनुमान मंदिर में देखती हैं, उसी तरह की कतारें यहाँ भी लगती हैं। तो तैयारी यहाँ जोर शोर से चल रही है। इस बात का ख्याल खासतौर पर रखा जा रहा है कि कई लोग जी बिल्कुल बिल्कुल लौटते हैं आपके पास। मनीष भार्गवी जोशी जूनागढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तैयारियां वहां की कैसी हैं भार्गवी, दिखाते जाइए हमें। मेरे पीछे जो ये होटल है जहाँ पर तो यही मूल्य को लेकर यहाँ पर सारी भक्तों की भीड़ जमा हुई है। 8 दिनों का मेला है, वो कल से शुरू होने जा रहा है। और आप अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है, सारी भीड़ भी है, काफी भक्त है वो यहाँ पर शिवरात्रि के पहले ही आ पहुंचे हैं। यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो शिवमय बन चुका है। आप एग्जिट मेरे पीछे ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चित्र है वो पूरा ये दृश्य महाशिवरात्रि का पर्व दर्शाता है। यहाँ पर भवनाथ का शिव मंदिर भी है, शिवलिंग भी है और शिव है जो नागा साधुओं के साथ यहाँ पर गिरनार की तलेटी में, गिरनार के इस एरिया में जिसको हम बोलते हैं भवनाथ क्षेत्र, यहाँ पर अभी आए हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे भक्त यहाँ पर है। जो लोग यहाँ पर एक दर्शन सिर्फ शिव के करने के लिए के साथ साथ यहाँ पर शिवरात्रि पर एक मिनी कुंभ लगता है जिसमें देश भर से नागा साधु आते हैं। और यही नागा साधु यहाँ पर शिवरात्रि की रात जब एक पुलिस निकालेंगे जिसको यहाँ पर बोला जाता है रवेड़ी, वो यहाँ पर निकलेगी। वो किसी भी कुंभ मेले में आपको दिखने को नहीं मिलती है, ये सिर्फ जूनागढ़ की महाशिवरात्रि के मेले में ही दिखती है। और इसीलिए हर नागा साधु जब संन्यास लेता है इसके पूरे जीवन के दौरान इसे यहाँ पर एक बार जरूर आना होता है। और इसीलिए ये महाशिवरात्रि का पर्व जूनागढ़ के लोगों के लिए सबसे खास है। हम और यहाँ पर आए कुछ ऐसे प्रवासी वही भक्तों से भी बात करेंगे जो बताया हमें ये शिवरात्रि का जो महत्व होता है वो खास तौर पर किस तरह से यहाँ पर आने का खास वजह क्या होता है। बिल्कुल भार्गवी, आपके पास लौटेंगे। थोड़ा ऑडियो ग्लिच है यहाँ पर। हमारे साथ रोशन जायसवाल भी वाराणसी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, बाबा का जो वो मंदिर है विश्व प्रसिद्ध है, ऐसे में महाशिवरात्रि के लेकर किस तरह का उत्साह वहां देखने को मिल रहा है, किस तरीके की तैयारी शिवरात्रि पे? रोशन, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए जरा। रोशन, सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको। चले लौटते हैं रोशन आपके पास, लौटते हैं। अब नंदा जी आपके पास आना चाहूंगी जब तक रोशन का ऑडियो हम ठीक करते हैं। लेकिन अब देखिए बहुत अहम है, हम इन 9 दिनों की बात कर रहे हैं, शिव नवरात्र जब चल रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ शिवरात्रि इस बार किन मायनों में बहुत खास है, किस तरह के शुभ योग बन रहे हैं? देखिए महाशिवरात्रि, शिवरात्रि तो वैसे हर महीने आती है महाशिवरात्रि, और हर महीने की चतुर्दशी तिथि जो होती है वो शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। तो ये महाशिवरात्रि का विशेष पर्व जो होता है ये केवल शिव पार्वती के विवाह का ही पर्व नहीं है। इसको अगर आप ध्यान से देखें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन शिव जी का प्राकट्य ऊर्जा स्तंभ के रूप में भी हुआ था। और सबसे प्रथम बार इस ऊर्जा स्तंभ की, जिसे कि हम शिवलिंग भी बोलते हैं, उसकी पूजा ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों ने ही की थी। तो ये उनके प्राकट्य का भी उत्सव मनाया जाता है। कई जगहों में, कई किंवदंतियों में, कई ग्रंथों में ये भी विवरण है कि शिव जी जो है इस दिन उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाल उन्होंने पिया था।
और इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तब पराशक्ति माँ तारा स्वरूप में आकर के इनको छोटा बच्चा बना देती हैं और उनको स्तनपान करा के दूध दे करके उनको शांत कराती हैं। तो आप ये देखिए, जो शिवजी पे दूध का अभिषेक किया जाता है, उस अग्नि को, उस ऊर्जा जो हलाहल की है, उसको शांत करने के लिए किया जाता है। इसीलिए दूध डालने की प्रक्रिया जो है शिवलिंग पे ये होती है। शिवलिंग का खुद का भी बहुत है। और आपने बात की कि उस दिन क्या क्या योग चल रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग है और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस योग में स्थितियां बनते जा रही हैं। बहुत अच्छे रिलेशनशिप, कुछ भी आप चीज़ें मनोकामनाएं करना है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, उसका आपको बहुत कई गुना लाख गुना फल मिलता है। लेकिन उसी के साथ साथ भद्रा का साया भी है। लेकिन भद्रा के साये से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं आवश्यकता है क्योंकि रात्रि के समय, जिस समय शिव जी का अभिषेक किया जाएगा, उस वक्त में भद्रा पाताल लोक में होंगी। और भद्रा जब पाताल लोक में होती है तो फिर कष्ट नहीं होता। आप जो भी चीजें हैं वो जब पृथ्वी में वास करती हैं तब ज्यादा समय कष्टकारी होता है। अगर स्वर्ग लोक में या पाताल लोक में तो स्थितियां ठीक रहती हैं। प्रथम प्रहर है तो दूध से अभिषेक करिए। द्वितीय प्रहर है जो कि आपका लगभग 9:30 से लेके 12 साढ़े 12 पे होगा, तो दही से अभिषेक करिए। तृतीय प्रहर है 12:30 से लेके 3 साढ़े 3 के आसपास रहेगा, उस समय आप घी से अभिषेक करिए। और अंतिम प्रहर जो होता है, शहद से शिव जी का रात्रि को अभिषेक किया जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं। आप इन उपायों के साथ आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। खुद रुद्राभिषेक कर रहे हैं मिट्टी से, और शमी के पेड़ के नीचे की मिट्टी अगर आप ला करके करते हैं रुद्राभिषेक के, तो अपने ही मंत्र, आप उस मंत्र को देखिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। कितना सुंदर मंत्र, मतलब वो खुद ही बता रहा है कि किस तरह से शिव जी की जो एनर्जीज है वो उस समय एक्टिवेटेड होती हैं। आप उस मंत्र के थ्रू उसको एक्टिवेट करते जाते हैं। तो आप ऐसा अवश्य करिए। जो भी हो, मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं वो करिए, घर में कर सकते हैं पूजा, घर में करिए, बाहर कर सकते हैं बाहर करिए। सब योग बहुत अच्छे हैं। ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे बैठे हुए हैं इस समय। और जो मकर राशि में चंद्रमा इस समय घूम रहे हैं, जिस समय रात्रि का समय होगा तो श्रवण नक्षत्र आ जाएगा उस समय। चंद्रमा का ही नक्षत्र है और चंद्रमा तो शिव जी के, भोलेनाथ के वैसे ही मुकुट पे बैठे हुए हैं। तो फिर क्या बात है, माता पार्वती के भी उनको चंद्राकार उनका मुकुट रहता है। तो बहुत सुंदर स्थिति। एक बार नितिशा जी आपके पास आते हैं, जरा ग्रह दशाओं के बारे में बताइए, क्या है इस बार? जी पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी, जो शिवरात्रि है वो 5 तरह से हमारे जीवन में आती है। जो शिव भक्त है वो हर दिन उसको शिवरात्रि की तरह ही लेते हैं और शिव जी की कृपा पाने के लिए लगे रहते हैं, शिव जी के साथ जुड़े रहते हैं। इसे कहते हैं नित्य शिवरात्रि, जहां हम नित्य शिवरात्रि मनाते हैं, शिव के साथ अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करते हैं। फिर आती है पक्ष शिवरात्रि, यानी जो हमारा शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, उसमें जो अमावस्या के एक दिन पहले और पूर्णिमा के एक दिन पहले जो चतुर्दशी तिथि आती है उसे पक्ष शिवरात्रि कहा जाता है। इसके बाद आती है मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि में आप जो कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या के एक दिन पहले का जो चतुर्दशी तिथि है उसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। ये तीसरी हो गई। चौथी, जिसे सावन में शिवरात्रि हम जो मनाते हैं वो भी बहुत स्पेशल मनाते हैं, इसलिए जो श्रावण मास की शिवरात्रि होती है वो चौथी शिवरात्रि होती है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। और महाशिवरात्रि जिसे हम साल में एक बार शिव और पार्वती के मिलन को सेलिब्रेट करते हैं, ये बेहद शुभ हो जाती है अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि शिव और शक्ति, प्रकृति और शिव का मिलन हो रहा है तो वो सारी प्रॉब्लम्स को भी खत्म करती है। अब ग्रह गोचर की बात कर लेते हैं तो जो बुध महाराज है और शुक्र महाराज है वो राहु के साथ इस समय कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं और मीन राशि से गोचर कर रहे हैं शनि महाराज। और सूर्य महाराज सूर्य संक्रांति पे अगेन बुध, शुक्र और राहु के साथ गोचर करेंगे, यानी 15 जिस दिन शिवरात्रि है उसके उसी दिन से वो उनका गोचर वहां पर शुरू हो जाएगा। तो ये जो ग्रह योग बन रहा है और साथ ही साथ श्रवण नक्षत्र, क्योंकि चंद्र महाराज मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में होंगे, सर्वार्थ सिद्ध राजयोग होगा। ये पूरी तरह से आपके सभी कार्यों को संपूर्णता संपन्न करने वाला राजयोग है। जिस समय आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप एनक्लाइन होते हैं यूनिवर्स की एनर्जी से, चाहे आप कोई भी उपाय कर रहे हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी वो मैनिफेस्टिंग पूरी होती है।
बिल्कुल नंदिता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे आपने कहा आप उत्तराखंड से हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूं, और मैंने देखा है कि इसको एक त्योहार की तरह मनाया जाता है महाशिवरात्रि को। और शगुफ्ता ने भी कहा कि भोलेनाथ है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। खैर, व्रत बहुत लोग रखते हैं महाशिवरात्रि के दिन। किस तरह से व्रत रख सकते हैं, क्या शुभ मुहूर्त है उस दिन, और क्या नियम है जिसका पालन करना चाहिए महाशिवरात्रि पर? देखिए, सबसे पहले तो भोलेनाथ के लिए कोई रिचुअल्स नहीं होते हैं। वो है ना कि आप मन में शुद्धि रखिए और मन में शिवोहम बोलिए, तो वो वैसे ही शिव जी आपके अंदर जत पिंडे तत ब्रह्मांडे वैसे ही समा जाते हैं। तो रिचुअल्स ऐसा कुछ नहीं होते, वो हमारे खुद के कथन पे बनाए हुए रिचुअल्स होते हैं। स्पेशली महाशिवरात्रि, जब विष्णु पूजा जब हम करते हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा में जरूर नियम कायदे कानून माने जाते हैं। देवी की पूजा में, शक्ति की पूजा में नियम आते हैं, बट भोलेनाथ की पूजा में चाहे औघड़ हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी पूजा कर सकता है। व्रत आप कर रहे हैं, आप फलाहार रखें, अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो डिटॉक्सिफाई भी होती है बॉडी, आप मानसिक रूप से एक अच्छी तरीके से तैयार होते हैं। जब आप बहुत तामसिक भोजन करें या फिर बहुत ज़्यादा पेट भरा हो तो आपको फिर नींद आती है, फिर आप पूजा में ध्यान नहीं लगा पाते, तो आप मेडिटेशन कैसे करेंगे? तो साइंटिफिक रीज़न होता है कि आप फास्टिंग करें, तो फास्टिंग करें, फलाहार करें, हल्का भोजन करें। और अपना, जब हम व्रत कहते हैं ना, व्रत मीन्स हमने अगर एक टाइम का खाना नहीं खाया तो उसका तात्पर्य ये होता है कि हमने उस समय का खाना किसी को शायद दान दे दिया, वो किसी और के हिस्से में चला गया। तो दान पुण्य करिए इस दिन आप। भोलेनाथ की तो पूरी जो उनकी सराउंडिंग है, उनका एनवायरनमेंट है, सब गण हैं उनके, तो आप जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं या अनजान लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको आप जरूर इस दिन वो करिए। और सूर्य के कारक होते हैं शिव, और आप देखिए शिवरात्रि भी संडे को पड़ रही है, बहुत जबरदस्त। शिवलिंग आप देखेंगे ना, तो शिवलिंग में पूरा शिव जी का परिवार समाया हुआ है, सारे 33 कोटि देवी देवता समाये हुए हैं, सारे 9 ग्रह समाये हुए। महादेव के जय घोष के साथ शिव उत्सव, शिव नवरात्र पूरे देश में मनाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें जीएनटी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम सहयोगी और मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं। सबसे पहले मनीष चौरसिया का रुख करना चाहूंगी। मनीष, आपके पास आते हुए रोशन का रुख करना चाहूंगी, वाराणसी से मौजूद है। रोशन, जरा आम लोगों से भी बात कर लीजिए, वहां पर जो भी श्रद्धालु पहुंचे हैं, कौन कौन सी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर आ रहे हैं वो? जी देखिए, बिल्कुल अभी इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर हम मौजूद हैं और देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए हैं। काफी ऐसे भी लोग हैं बहुत असक्त हैं, लेकिन उसके बावजूद बाबा के दर्शन के लिए आप लोग आए हैं, तो कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा अनुभव है, कुछ चलने में प्रॉब्लम है, आगे व्यवस्था मिल जाए जी तो व्हील चेयर मिल जाए तो दर्शन कर लेंगे। तो कहाँ से आना हुआ आपका? अजमेर अजमेर से। तो आज शिवरात्रि भी आने वाली है, पूरी तरह से शुमय हो गई है काशी, तो इसका अनुभव हो रहा है, कैसा आनंदित अभी महसूस कर रहा है? अच्छा आनंद हो रहा है, शिव जी महाराज के दर्शन हो जाए तो सबसे बड़ी आनंद हो जाए। देख सकते हैं कि तमाम देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, काफी परेशानियों के साथ, काफी अपने शारीरिक चुनौतियों के साथ भी, लेकिन लगातार वे बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। तो इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 ये है और अभी तैयारियां भी बहुत जोर शोर से चल रही हैं। चाहे काशी में शिव बारात की बात करें, लगभग कई दशकों से ये शिव बारात निकाली चली जाती है। बताया जाता है करीबन इसको लेके 50 से 60 साल पूर्व से ये शिव बारात निकालने की परंपरा है। तो वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से भी बहुत बृहद तैयारी की जाती है मंदिर के अंदर, चाहे वे 45 घंटे, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है यहाँ दर्शन पूजन को सकुशल संपन्न कराना। और इस 45 घंटों के दौरान करीबन 8 से 10 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। तो इसको लेके चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वे वहाँ शौचालय की व्यवस्था, जाहिर सी बात है, बिल्कुल चुनौतियां, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। बिल्कुल रोशन, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मनीष चौरसिया भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मनीष, बात दिल्ली की करें तो वहां पर जो भक्त मौजूद हैं, अगर आप उनसे बात कर पाए, कितना उत्साह महाशिवरात्रि को लेकर, क्योंकि कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं और महाशिवरात्रि का इंतजार लंबे समय से लोगों को था। देखिए, जब भी कोई उत्सव या पर्व आने वाला होता है तो उसके 4-5 दिन पहले से ही एक माहौल बनना शुरू हो जाता है। हम उस वाइब में एंट्री करना शुरू कर जाते हैं।
घर में डिस्कशन शुरू होती है कि व्रत कैसे रखा जाएगा, क्या मेन्यू होगा। और इस बार तो खैर संडे को शिवरात्रि है, तो आप जानते हैं कि मंदिरों में भीड़ आपको एक साथ इकट्ठा दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अगर वीकडेज में होती है तो कई लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से लौटने के बाद फिर शाम में भीड़ होती है, लेकिन इस बार संडे है तो आपको दिन से ही भीड़ दिखना शुरू हो जाएगी। कैसी तैयारी लोग कर रहे हैं, कई लोग यहाँ जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो निकल रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। मैम, शिवरात्रि आ रही है, कैसी तैयारी आप लोग की? शिवरात्रि को लेकर आपकी तैयारी कैसी? कई लोग हैं जो संकोच भी करते हैं, बोलने से बच रहे हैं, लेकिन हम आपको एक माहौल दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए। क्या नाम है आपका? तन्वी। किस क्लास में हो आप? 2nd। आप शिवरात्रि पे फास्ट रखती हो? कभी कभार रख देते। कभी कभार रखते हो? हाँ। तो इस बार क्या प्लान है? इस बार प्लान है रख लेंगे। रखने का प्लान है? हाँ। चलो ठीक है। क्या मांगा है यहाँ पर? नंदी बाबा के कान में क्या बोला है, क्या चाहिए आपको? एग्जाम में अच्छे मार्क्स, एग्जाम आने वाले? नहीं। हाँ? तो हम जो हमारा अभी घर नहीं बना है तो घर बनवाने के लिए। अभी घर नहीं बना है तो घर बन जाए। सो स्वीट। क्या नाम है आपका? दिशा। दिशा, आप मनाते हो शिवरात्रि? यस। तो मंदिर आते हो या घर पर ही रहते हो? मंदिर भी आते हैं, घर पे भी मना लेते हैं। फास्ट रखते हो आप? हाँ। तो जब लोग व्रत करते हैं तो अपने मन में कोई ना कोई चीज मांगते हैं भगवान से। आप क्या मांगने वाले हो इस बार? जो मांगते वो बताते नहीं है। अरे बहुत होशियार हो तुम, बहुत छोटी हो। ये है ना स्मार्ट बात। बताओगी नहीं क्या मांग? नहीं। मनीष पूछते नहीं है। इशिका। मनीष बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, इसलिए सोच समझ के सवाल करना है। चलिए मनीष, लौटती हूँ आपके पास। एक बार जरा सीधा रुख कर लेते हैं। भार्गवी हमारे साथ जूनागढ़ से मौजूद है। भार्गवी, वहां की रौनक हमें दिखाइए। आप कितने दिन का उत्सव वहां मनने वाला है? अच्छा, यहाँ पर 11 तारीख से 15 तारीख यानी कि 5 दिनों का उत्सव है, वो यहाँ पर मनाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारी पूर्ण हो चुकी है। हर जगह फूल से शिवलिंग बनाया जा रहा है, शिव जी को डेकोरेशन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बाबा है वो यहाँ पर झूला लगाकर खड़े हुए हैं। यहाँ पर अंदर जो बाबा बैठे हैं वो बाबा यहाँ पर सालों से ऐसे ही तपस्या करते हैं। पहले हम उनसे बात कर ले, फिर हम यहाँ पर आए कुछ लोगों से भी बात करेंगे। बाबा जी, हर बार शिवरात्रि पर यहाँ पर खास मेला लगता है। भोलेनाथ मंदिर में शिवरात्रि क्या महत्व है खास? भगवान सबसे बड़ी बात है कि स्वामी शिवलिंग है। कहते हैं कि मेरावन में सोमनाथ और गिरनार का भवनाथ दोनों भी एक ही माना जाता है ना। सत्ययुग के समय का शिव, और ये कथा इतनी प्राचीन है जिस समय कैलाश और आदि का त्याग करके शंभु माता सती से विरक्त हो जाते हैं। माता सती का उसे कायाकल्प हो जाता है और वैराग्य के समय जब शिव का ध्यान करते हैं, समाधि में जाते हैं, जहाँ हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, ऐसे स्थान को गिरनार की तलेटी कहा जाता है। गिरनार अपने आप में हिमालय के परदादा कहे जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय महाराज 10,000 सीढ़ियों के ऊपर तप कर रहे हैं। इसमें नवनाथ बैठे हुए, 84 सिद्ध बैठे हुए, 64 योगिनियां बैठी हुई है, अनंत ऋषि मुनि, दृश्य अदृश्य आत्माएं, रूप चेतना, जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा हो सकती है वो भवनाथ में स्थापित होते हैं। स्वयं क्योंकि ऐसा जो महापर्व है जहाँ नागा स्नान करने आएंगे, सन्यासी स्नान करने आएंगे, ऐसा गिरनार में ही देखा जाता है ना। ये अत्यंत प्राचीन यहाँ की परंपरा है कि भवनाथ की परिक्रमा होगी। नागा सन्यासी महाशिवरात्रि के रात्रि के पर्व में जो मध्यकालीन स्नान का मुहूर्त होगा, उसमें नागा जो हिमालय से, कंदराओं से, प्रगट आगे जहाँ से भी वो आ सकते हैं, एक माँ भवनाथ की परिक्रमा करेंगे। और यहाँ की जो मृगी कुंड है, जो जगदम्बा है, मृगी देवी नदी है, जो तीर्थ है, जिसके लिए कहा जाता है, पुराणों में वर्णित है कि मृगी कुंड का जल कहाँ से आता है? नागलोक से इसका जल आया हुआ माना जाता है और इसकी धारा को स्वर्णिम धारा कहते हैं। इसमें भार्गवी, लौटती हूँ आपके पास। दीपक मौर्य हमारे साथ सोमनाथ से जुड़े हुए हैं। दीपक, अक्सर देखा गया है कि सोमनाथ में महाशिवरात्रि का पर्व जब आता है ना तो रिकॉर्ड्स टूटते हैं, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला पहले से ही शुरू हो जाता है। क्या देख पा रहे हैं आप? ही यहाँ पर सोमनाथ के एंट्री गेट पे हूँ अभी मैं। यहाँ से जो महाशिवरात्रि है, आप यहाँ से देखिए, ये सर्कल है हमीर जी, वहां से सीधा पीछे से एंट्री है अभी। और ये एंट्री है, वो एंट्री शिवरात्रि के दिन यहाँ पर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहुंचने वाले हैं, इसीलिए यहाँ की एंट्री है।
वो अभी चेंज की जा रही। महाशिवरात्रि के दिन जहाँ पीछे जो पुराना सोमनाथ महादेव मंदिर है वहां से एंट्री होगी, यहाँ से बंद कर दी जाएगी। और इनके अलावा जो एग्जिट है वो बिल्कुल सोमनाथ महादेव मंदिर के सामने से एग्जिट होगा, यानी कि जिस तरफ बैरिकेड है वहां से एग्जिट होने वाला है। इनके अलावा यहाँ पर काफी संगीत के कार्यक्रम है जो बिल्कुल मंदिर के नजदीक के कार्यक्रम है, जो कैलाश खेर समेत कई कलाकार आने वाले हैं, तो उसका परफॉर्मेंस यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो दीवारें थी अभी वो हटा दी गई है, क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व के दिन यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सीधा महादेव के दर्शन करने के बाद इस तरफ ये जो कोना दिखाई दे रहा है वहां पर स्टेज कार्यक्रम होने वाला है। वहां बड़ी मात्रा में जो श्रद्धालु है, भक्त है, वो पहुंचने वाले हैं, तो वो बैठ सके इनके लिए भी व्यवस्था वहां पर की जा रही है अभी। इनके अलावा यहाँ पर जो सोमनाथ महादेव मंदिर का ट्रस्ट है, इनकी ओर से जो भंडारा है वो भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि यहाँ जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको प्रसादी मिल सके। जो सोमनाथ का लोकप्रिय लाडू प्रसाद और चीकी प्रसाद समेत कई प्रकार के अलग अलग प्रसाद है, वो श्रद्धालुओं को आसानी से मिल सके, इसलिए यहाँ से दूर जो पार्किंग है वो पार्किंग में भी काउंटर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो श्रद्धालु है उनको प्रसाद मिल सके। इनके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रसाद का आयोजन किया गया है, जो बिल्कुल लौटेंगे, नजर आप बनाए रखिए। और तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं, तैयारियां वहां पर हो रही हैं। लेकिन नंदा जी एक सवाल आपसे, देखिए हम आप ही लोग जैसे बताते हैं कि शिव को पाना, शिव को मनाना बहुत आसान है। अभी आपने बताया कि किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, भोले हैं प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे शिव को पाया जाए, शिव क्या है? देखिए शिव तो आपकी आत्मिक चेतना है, और आंतरिक चेतना को एक्टिवेट करने के लिए आपको वो कहते हैं ना कि कॉस्मिक अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। और आपके शरीर में चक्र होते हैं, मूलतः 7 मेन चक्र सभी को पता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, एक तो उनका सबसे सिंपल मंत्र है पंचाक्षरी नमः शिवाय, और षडाक्षरी हो जाता है ओम नमः शिवाय। और इस मंत्र का जाप करिए। ओम जो होता है शिव जी का खुद का साउंड है, तो इसलिए उनके मुंह से बोला जाता है कि सबसे पहले शब्द जो निकला था वो ओम निकला था। तो शिव जी के लिए कोई विधा ऐसी वो नहीं है कि जहाँ पे ओमकार के लिए दीक्षा चाहिए और तब आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप आराम से बोलिए। और महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव ओम, शांत होकर के शिवरात्रि को आप रात्रि में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधा करिए, अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान दीजिए, क्राउन चक्रा के ऊपर महादेव का स्मरण करिए और केवल जाप शिवोहम शिवोहम शिवोहम, और उस जाप की जो स्पंदन है उसको आप अपने अंदर नीचे रूट चक्रा तक का, फिर रूट चक्रा से मूलाधार से फिर वापस ऊपर ऐसे घुमाते लेते जाइए। बहुत पावरफुल रात्रि है जो इस दिन करता है ऐसा। कुंडलिनी जागरण का भी बहुत एक अच्छा विधान हो जाता है इस दिन। बहुत सिंपल सा है, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत आत्मीयता से आपको स्वीकार भी करते हैं। आप जो भी उनको देते हैं, अब देखिए धतूरा दे दीजिए, भोलेनाथ उसमें भी प्रसन्न है ना। आप मिठाइयों का भोग लगाएं, कुछ लगाएं, आप गन्ने के रस से अगर आप उनको अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाते हैं, भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। और कौन से रंग से प्रसन्न होते हैं, किसी दर्शक का सवाल आया। अभी रुकिए, ब्रेक का वक्त, सफेद रंग सबसे उत्तम ब्रेक के बाद चलिए डिटेल में बात करते हैं। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए GNT।